अस्सलामुअलैकुम, कराची से मैं हूं वलीद अहमद और प्रोग्राम है आपस की बात आवाम के साथ। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर से मैं हूं दुआ मिर्ज़ा। मैं हूं ज़रगून शाह, जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन एक हादसा होता है और सांसों की डोर टूट जाती है। कराची में तकरीबन गुज़िश्ता 6 माह में 84 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और इन सड़कों पर अपनी जानें दे चुके हैं। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने के बाइस पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई रिस्क एरिया लाहौर को कंसीडर किया जाता है। अगर सिर्फ 24 घंटे की बात की जाए तो पंजाब भर में 1027 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए, जिनमें 6 अफराद की अमवात भी वाक़ हुई। जानेंगे 54 लाख आबादी पर मुश्तमिल रावलपिंडी शहर के बासियों से कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की वजूहात क्या है। क्या कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जा सकता है, और क्या सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ज़रिए ट्रैफिक हादसात में कमी मुमकिन है। आइए दिखाते हैं आपको वार्डन्स की तरफ से किया जाने वाला रोज़ का चालान, जो नॉर्मली लोगों को रोका जाता है, वो क्या हीले बहाने करते हैं सिर्फ जान छुड़ाने के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे जान बचाने की। मेरे साथ आइए। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट लिया लेकिन घर रहेगा तो याद नहीं रहा हेलमेट का। याद नहीं रहा? इससे पहले भी आपका चालान हुआ है कभी? हाँ जी। कब हुआ है? 17 तारीख को हुआ था मसला, 17 तारीख को। अभी 17 तो अभी गुजरी है, हेलमेट पर ही हुआ था, तो फिर भी नहीं आपने पहना? हेलमेट लिया ना, उसके बाद तो वो घर रह गया था, याद नहीं रहा हेलमेट लेने का। ये तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना? जी, सेफ्टी के लिए हमारे लिए बहुत है। इनका लाइसेंस बिल्कुल नहीं बना हुआ जी, और इनका सिर्फ आईडी कार्ड का इंदराज भी जो है ना उसका वेरिफिकेशन हो रही है, उसके ऊपर लाइसेंस का शो ऑफ नहीं हो रहा है। इस बच्चे की उम्र सिर्फ अभी 18 साल है और अभी इसका आईडी कार्ड तो बन गया, लेकिन 2 साल से बाइक चलाने के बावजूद इसके पास लाइसेंस नहीं है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी नहीं है। ये तो कानूनी बात है ही कि अगर आपके पास लाइसेंस हो तो ऑब्वियसली अगर आपका एक्सीडेंट हो तो बचत हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ज़िंदगी के लिए इतना अहम है कि आप लाइसेंस के बाद इस काबिल होते हैं कि आप बाइक चला सकें, लेकिन ताहाल इसको इंतहाई नॉन सीरियस लिया जाता है। जबकि फैक्ट्स ये बताते हैं कि मोटरसाइकिल सवार सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जब वो सड़क पर निकलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो रिपोर्ट होते हैं वो मोटरसाइकिल सवारों के ही होते हैं। ये नुमाइश औरंगी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो बाइक्स गुजर रही हैं, ज़्यादातर लोगों ने हेलमेट नहीं पहने। जब ये अहम तरीन शाहरा पर ये सूरत हाल है तो शहर की जो दीगर सड़कें हैं, जो शहर के दीगर मकामात हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। जब बच्चे गलती करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो इस बात को संजीदा क्यों नहीं लेते, लेकिन फिर जब बड़े भी हेलमेट पहन के नहीं निकलते तो अफसोस मज़ीद होता है। एक और शख्स को ट्रैफिक वार्डन ने रोका है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हेलमेट क्यों नहीं पहना आप? हेलमेट लिया हुआ है मैडम, दफ्तर में रहेगा जल्दी में, वो डॉक्यूमेंट साइन कराने से बैंक का टाइम खत्म हो रहा था इस चक्कर में। ये डॉक्यूमेंट्स आप तब देंगे जब सेफ घर पहुंचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। आपका हेलमेट वैसे कहाँ है ये तो बताइए। नहीं, हेलमेट नहीं, भजन बस नमाज के लिए जल्दी में। तो गैर जिम्मेदारी एक बहरहाल ये तो है कि न सिर्फ ये कि लोग अहम शाहराहों पर सफ़र करते हैं, बग़ैर हेलमेट के सफ़र करते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता कि उनके पास हेलमेट क्यों नहीं है। रावलपिंडी शहर के मशहूर स्टेशन लियाकत बाग पर कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग किस किस्म की खिलाफ वर्जी करते हैं ट्रैफिक कवानीन की और उन पर क्या कुछ फ़ाइन किया जाता है। ये बताएं आपको क्यों रोका था, क्या कहें? नहीं, लाइसेंस की वजह से। आपके पास नहीं है लाइसेंस? नहीं, लाइसेंस में छुट्टी है तो कितना फ़ाइन? कितना वही होता हूँ, फ़ाइन? कितना? 200 उसी वक्त पे करते हैं? हाँ, ये सामने पे करना है अभी। अच्छा, तो अभी आपकी क्या चीज़ रखी है? शनाख्ती कार्ड? मेरा आईडी कार्ड उनके पास है, पे करके वो आपको छोड़ वापस दे देंगे। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? असल में ना बाइक किसी की छोड़ने जा रहे हैं, इस वजह से। 3 लोग छोड़ने जा रहे हैं बाइक? वो तो वैसे इकट्ठे थे, बाइक किसी की खड़ी थी, वो आगे छोड़ने जा रहे थे। 3 लोग, ट्रिपलिंग तो अलाउ नहीं है, तो इसीलिए चुप करके खड़े हो गए हैं। पता है जब गलती है हमारी तो खड़े हो गए हैं। तो आईडी कार्ड बना हुआ आपका? नहीं बना। कितनी एज है आपकी? 17 ईयर्स। तो बाइक तो चला ही नहीं सकते 18 ईयर्स से पहले? चला नहीं सकते, लेकिन चला रहा हूँ मैं। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र। ये बताइए हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट मैं तो घर से निकला था करीब के लिए जाने के लिए, तो इस वजह से हेलमेट नहीं पहना था। अमूमन पहनते हैं वैसे? जी अमूमन बिल्कुल, अमूमन किसी भी लॉन्ग रूट पर निकलते तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है। आपके ख्याल में ये जो ट्रैफिक हादसात होते हैं क्या वजह होती है इनकी और कसूर किसका होता है? देखें कसूर तो हर किसी का अपना होता है, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये कि जल्दबाजी, हम जल्दबाजी करते हैं अक्सर व बेशतर, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। सबसे पहली तो वजह इसकी ये कि हम ओवर स्पीड बाइक चलाते हैं और बाइक कंट्रोल ना होने की वजह से ना फास्ट ट्रैक पर अक्सर व बेशतर जो ना फास्ट ट्रैक पर गाड़ी चलाते हैं, हैवी गाड़ियों को जो ना ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करने के बायस ही अक्सर व बेशतर जो ना गाड़ियों के साथ टकरा जाते हैं, जिसमें किसी भी गाड़ी की जद में आके अपनी जान का नुकसान करते हैं। वैसे ये बताइए कि जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको कानून के कटहरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो क्या तरीका है उसका? जी बिल्कुल आना चाहिए उनको, तो कानून के कटहरे में आना चाहिए। उसका तरीक़ाकार ये कि उनके ऊपर जुर्माना आयद होना चाहिए ताकि दोबारा वो इस तरह की गलती ना करें। आप कहाँ से आ रहे हो बच्चे? बैरिया टाउन। नाम क्या है आपका? उसामा। तो हेलमेट नहीं पहना हुआ? आप भी इसके पीछे बगैर हेलमेट नहीं बैठे हो? हाँ जी। तो कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर? हम जिम्मेदार हैं। हेलमेट है नहीं है या है लेकिन लिया मोटरसाइकिल। कब लिया है? अभी। अच्छा। तो बाइक जब लेते हैं, ये बाइक जब लिया जाता है तो हेलमेट भी तो साथ ही लेते हैं? नहीं हमने उनको पाबंदी की इस चीज़ की कि जब बाइक आप खरीदें तो साथ हेलमेट भी दें उनको। क्या एज आप? जी एज क्या है आप? 22। कब से बाइक चला रहे हो? 6-7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो बेटा हेलमेट किधर है? हेलमेट बस वो जल्दी में लाना भूल गया था। मैं सिर्फ इसलिए सेंसिटाइज करने के लिए कॉल करना चाह रही हूँ कि घर वालों को भी ये पता हो कि कितना सीरियस इशू है। आप रोड का फ्लो, अगर कैमरामैन रिजवान आपको दिखा सकें तो आप ट्रैफिक का फ्लो देखें। ये मेन जेल रोड है और यहाँ पर कितना फ्लो है। और अफसोसनाक अमर ये है कि हमने माजी में ऐसा भी देखा कि जब भी कैंपेन स्टार्ट हुई तो लोगों ने बाल्टियाँ पहन के बाहर आ गए, किसी ने टोकरी सर पर रख ली ताकि हेलमेट का चालान ना हो। दिस इज़ नॉट फन एट ऑल। ये मजाक नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और ये इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स में आप संजीदगी का मुजाहिरा करें, ताउन करें। जब किसी सड़क पर ट्रैफिक हादसा होता है तो वहाँ सबसे पहले रज़ाकार पहुँचते हैं, एम्बुलेंसेस पहुँचती हैं। इस वक्त मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद हैं जो तर्जुमान हैं चीपा के। उनसे जानते हैं। शाहिद ये बताइए कि जब जाए वक़ुआ पर आप पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं? जिसने हादसा किया होता है, जो हादसे का सबब बना होता है, वो वहाँ रुकता है या फिर वो ज़ख्मी को छोड़ कर चला जाता है? नहीं, ज़्यादातर तो रुकते नहीं हैं लोग। हादसा होने के बाद जो है वो 1 सेकंड रुकते हैं, ज़रूर पलट के देखते हैं और फिर उस वक़्त जो है ना उसी वक़्त वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे फिर मुड़ के नहीं देखते। ये बताइए कि अमूमन आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि गलती जो होती है वो किसकी होती है? नहीं, ज़्यादातर दोनों तरफ गलती का कोई वो नहीं है, गलती दोनों तरफ से होती है। अमूमन जो है बाइक सवार बेहतियाती करते हैं, जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, ओवरटेक करते हैं बड़ी गाड़ी को, तो वो बड़ी गाड़ी की जद में आ जाते हैं। और ज़्यादातर जगहों पर जो है ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ऑफ़ होते हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से आने वाला ट्रैफिक जो है बेध्यानी में जो है स्पीड में गुजरने की कोशिश करता है, तो वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस तरह के कोई ट्रैफिक सिग्नल अगर बंद हैं तो उसकी मरम्मत कराई जाए, उसको ठीक कराया जाए ताकि खुदा ना खासा किसी हादसे से बच सकें हम। तो हेलमेट को मीटर पे क्यों लगाया हुआ? और सर अभी नमाज़ पढ़ी है ना तो बस फिर इसलिए इधर रह गया। नहीं तो आप तो सवारी को भी ख़तरे में डाल रहे हो। हाँ जी ठीक है। ये देखिए आपके पास लाइसेंस भी है, आईडी कार्ड है, आप तकरीबन सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, पर आप हेलमेट का रूल फॉलो नहीं कर रहे। ये भी फॉलो करें, बुजुर्ग बंदे हैं आप, तो आपको चलाना नहीं करते, वार्निंग है, ठीक है आपको। तो आपने अभी हेलमेट पहना है, ठीक है। आप किधर से आ रहे हैं? मैं सर ये आगे वाले कमेटी चौक से सामान लिया तो ये जा रहा हूँ अपनी शॉप पे। ये शॉप है। तो आपने क्या खिलाफ वर्जी की है? भाई पूछ रहा लाइसेंस है, तो लाइसेंस मेरे पास है नहीं, आईडी कार्ड है वो बाइक। अच्छा, लाइसेंस नहीं है आपके पास? नहीं लाइसेंस आपके पास लाइसेंस भी नहीं है? लाइसेंस भी नहीं है और विदाउट हेलमेट है, आप देख रहे हैं इन्हें। तो ये ज़रा लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी बताएं कि हेलमेट पे कितना फ़ाइन है न पहनने पे और लाइसेंस न रखने पे कितना फ़ाइन है। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस 200 फ़ाइन है और विदाउट हेलमेट भी 200 फ़ाइन हम कर रहे हैं रावलपिंडी में। मैम हेलमेट सेफ्टी के लिए पहनते हैं, लेकिन नया 2500 का हेलमेट इसके साथ का दे रहे हैं। मैं किधर से 2500 लेके आऊँ?
पूछने जाओ थोड़ा अच्छा हेलमेट जो ऊपर से लोहे का बना जो सेफ्टी के लिए हेलमेट है वो 3000-3500 का दे रहे हैं। मेरे पास किधर इतने पैसे हैं? क्या करते हो आप? मैम एसी की शॉप पे काम सीखता हूँ। हादसा सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मोटरसाइकिल, रिक्शा या फिर कोई गाड़ी नीचे गिरी और उसके बाद फिर कोई वाक़या रोनुमा हो गया, बल्कि ये सिलेंडर जो गैर मयारी सिलेंडर हैं, इनकी वजह से भी बहुत से हादसा जन्म लेते हैं। ये वो सिलेंडर हैं, वो गैर मयारी सिलेंडर हैं जो रिक्शों से निकाले गए हैं। परेडी थाना के SO अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए किस तरीके से ये आइडेंटिफाई किए गए हैं और कैसे लिए गए हैं? ये जो गैर मयारी सिलेंडर्स हैं ना, ये सिर्फ रक्षों से नहीं तमाम गाड़ियों से हम निकाल रहे हैं। इसमें बाकायदा ओगरा का सर्टिफिकेट होता है और वो हम चेक करते हैं, और बग़ैर जो गैर मयारी सिलेंडर्स होते हैं जिनकी वैलिडिटी नहीं होती है, पुराने नाकस सिलेंडर होते हैं, वो हम सब तमाम गाड़ियों से निकाल रहे हैं। क्यों नहीं पहना हेलमेट? बस नहीं याद रहा। तो याद वाली कौन सी बात है? ये साथ हमारी शॉप पे अर्जेंटली निकले मोबाइल वगैरह लेने के लिए। हर शख्स अर्जेंटली निकला, मुझे समझ नहीं आती कि 24 घंटे ट्रैफिक क्यों है? इरिटेशन होती है मैडम, सीधी सी बात है हेलमेट से। अभी हेयर स्टाइल ख़राब होता है ओबियसली। हेयर स्टाइल का मसला है? नहीं, हेयर स्टाइल का मसला नहीं, वैसे ही आदत ही नहीं है स्टार्टिंग से। इतना हम निकलते ही नहीं रोड पे, गाड़ियों वगैरह में घूमने वाले बंदे हैं, बाइक पे तो अभी निकले ही नहीं इतना। जब निकलते हैं तब पहनते हैं, ये बात नहीं कि नहीं पहनते हैं। अभी पता नहीं था, भाई ने रोका हमें तो, उन्होंने वर्दी पे तो कोई टैग वगैरह भी नहीं लगाया हुआ। हमने कहा वैसे ही रोका उन्होंने, मे भी कोई वैसे पुलिस वाले खड़े अक्सर आते हैं रास्ते में, लिफ्ट वगैरह मांगते हैं। अगर आपको पता होता कि वार्डन है तो आप रुकते भी ना? रुकते हैं। इसमें 100-200 का 1000 का चलान है, इसमें कौन सी बड़ी बात? भागने में हमें कौन सा बड़ापन? कोई तमगा मिल जाना है, नाम मिल जाना है। सर, जो कम उम्र जो बच्चे ड्राइव कर रहे हैं, जिनको वालिदैन मोटरसाइकिलें दे देते हैं, और उनको भी मैं तो वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने बच्चों को बाइक्स ना दें, कम उम्र बच्चों को, क्योंकि वो हादसात का सबब बनते हैं। उनके पास रोड सेंस नहीं होता। नए छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं क्योंकि। और दूसरी बात ये कि जो वन व्हीलिंग करते हैं वालिदैन, अब घर में वालिदैन चेक नहीं करते हैं अपनी बच्चे की बाइक, उसने पीछे का मडगार्ड निकाला होता है, आगे का मडगार्ड निकाल के उसको रेसिंग बनाया होता है। तो जब हादसा हो जाता है तो फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा? बेहतर ये कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को पहले चेक करें। अगर बच्चा 18 साल से ऊपर है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस बना दें। 18 साल से पहले किसी भी सूरत ना उसको 4 व्हील दें, ना उसको जो है वो बाइक्स दें। जब वो 18 साल का हो जाए, उसको प्रॉपर उसको गाड़ी ड्राइविंग जो इंस्टीट्यूट है उसमें उसको गाड़ी सिखाएं। उसके बाद जो है उसको ड्राइविंग लाइसेंस बना दें, फिर वो रोड पर आए। हेलमेट किधर है? हेलमेट चोरी हो गया। हाँ, रोड से ना चोरी हो गया। अभी हुआ होगा? नहीं, ये हफ्ता पहले हुआ। तो हफ्ते से क्या कर रहे हैं? पर चोरी तो हो गया, अब लेना तो है नया लेना। ये नया बहाना है? नया बहाना है, हाँ जी। ये हम लेने जा रहे हैं या किसी ने पार्किंग से उठा लिया या जी हमारा चोरी हो गया, बस ये बचने के लिए, और कुछ नहीं। इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि अस्पतालों में जो पेशेंट्स लाए जाते हैं, जो इंजर्ड लाए जाते हैं, उसमें ज़्यादातर तादाद किसकी होती है? नौजवान होती हैं, ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं? ऑन एवरेज हमारे पास हॉस्पिटल में 150 से 200 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट्स डेली बेसिस पे लाए जाते हैं। और अगर हमारा डेटा साल भर का देखें तो तकरीबन 55,000 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लोग हमारे पास पिछले पूरे साल में लाए गए हैं। ब्रॉड डेड केसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर हेड इंजरीज़ वाले होते हैं, चेस्ट इंजरीज़ होती हैं, या लिम्ब इंजरीज़ जिसमें खून ज़्यादा बह जाए तो वो सरवाइव करने के काबिल नहीं होते। पुलिस वालों को आपने साबित कर दिया कि चलान करी जाए जी, गरीब आदमी को मारे जाए जी। राइट कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, नहीं गरीब को भी देखे ना, वो गरीब आदमी क्या करेगा बताएं मुझे? गरीब आदमी बचेगा तो कुछ करेगा। बच्चे कैसे बचेगा? आप लोग बचने देंगे नहीं। पंजाब में आपने आटे को 3000 रुपये तोड़ा ले गए आटे का, तो आप बचने लाहौर में 272 लोग हेड इंजरी का शिकार हुए सिर्फ 24 घंटे में बाइक की वजह से। वो आपकी बात बिल्कुल राइट है, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत है, आप तो राइट है। पहले क्यों हो रहा है चलान, क्यों हो रहे हैं? ये चलान पुलिस वाले वर्दी में जब रॉन्ग जाते हैं उनका कोई चलान नहीं है। रॉन्ग में वर्दी में जा रहे पुलिस वाले, कोई चलान नहीं है। गरीब आदमी वर्दी में नहीं जा रहा, उसका चलान कर देते हैं आप लोग। ये सिर्फ चलान ही हो रहे हैं? ये सिर्फ चलान हो रहे हैं? चलान ही हो रहा है, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मर्सिडीज गाड़ी को पकड़े नहीं पकड़ेंगे पुलिस, कोरोला गाड़ी को नहीं पकड़ेंगे पुलिस, गरीब बंदे को हेलमेट के चलान कर देते हैं। आप हेलमेट पहनते हैं? मैं जरूर पहनता हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है, हेलमेट भी है जी। रावलपिंडी के मशहूर तरीन राजा बाज़ार के मशहूर तरीन फवारा चौक में हम मौजूद हैं और हम बात करेंगे एक ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन है उनसे। ये बताएं कि आखिर क्या ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए कि कोई बच के ना जा सके? वायलेटर तो असल में बात ये वायलेशन हम हर जगह पे होती है,
अब ये राजा बाज़ार फवारा चौक एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी वायलेशन है, जिसमें हेलमेट वायलेशन है, नो पार्किंग की वायलेशन है। हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हमसे मुमकिन है। ये बताएं कि रिक्शे वाले ज़्यादा करते हैं, बाइक वाले या गाड़ियों वाले? ऑब्वियसली रिक्शे वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हेलमेट को इस्तेमाल को रेगुलेट करने में क्या कुछ कर रहे हैं आप? हेलमेट को उसकी अवेयरनेस हम लोगों को दे रहे हैं कि आप लोग हेलमेट पहने। आप लोगों के हेलमेट पहनने से ये होगा कि आप लोग एक्सीडेंट से बचेंगे। एक तो एक्सीडेंट में आपको जो इंजरीज़ होती हैं वो नहीं होंगी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट। ये हमें केस स्टडीज़ भी मिलना शुरू हो गई हैं। ये अंकल दिखाएं, ज़रा कैमरे में दिखाएं। ये इनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और हेलमेट ना होने की वजह से मेन हेड इंजरी है। और ये हमारे पास खुद चल के आए हैं कि कितना मसला होता है और सेंसिटाइज करने के लिए आए हैं। क्या हुआ था? ये मोटरसाइकिल पर जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। तो मैं पता नहीं कितने महीने कोमा में ही रहा हूँ, तो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, बख्शी। मैं अभी मोटरसाइकिल के नज़दीक नहीं जाता हूँ तो हेलमेट में इस्तेमाल करता हूँ। हेलमेट के बगैर तो नुकसान है, पता नहीं किस तरह बच गया हूँ मैं। ये तो अल्लाह की रहमत है। ये हेलमेट के बगैर तो एक सेकंड भी जो है ना नुकसान ही। लोगों को क्यों नहीं समझ आती? ये इनको समझ आती है कि भाई ये कहते हैं गर्मी लगती है, गर्मी की वजह से नहीं हेलमेट पहनते, तो ये गर्मी से डरते हैं, गर्म चाय पी लेते हैं, लेकिन ये हेलमेट नहीं इस्तेमाल कर सकते। लोगों के चालान भी हुए, लोगों ने चालान पे भी किए, किसी की बाइक बंद हुई, लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ ये मिला कि ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह आपका अपना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर और आपके लेम एक्सक्यूज़ेस हैं। अगर आप बहाने बनाना बंद कर देंगे तो ना चालान होगा, ना बाइक बंद होगी और ना आपकी ज़िंदगी किसी भी ख़तरे में पड़ने का कोई भी इम्कान होगा। जी वालेकुम सलाम। सर, बात आज हम ये कर रहे हैं कि ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह क्या है? कौन लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं? ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कौन नहीं करता? बेसिकली वजूहात तो तकरीबन सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, छोटी उम्र के, बड़ी उम्र के। सम टाइम जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसमें ज़्यादा कलर पैदा करते हैं। इनको ज़्यादा बिल्कुल नहीं पता होता ड्राइविंग का, सिर्फ उनको ये पता होता है कि मैं ऐसे बाइक चला सकता हूँ, उनको बस इतना ही पता होता है। बाकी उसको रोड अवेयरनेस नहीं पता होती कि मैंने राइट से टर्न लेना है या लेफ़्ट से लेना है या मैंने सिग्नल पे खड़े होना है। तो ये चीज़ें तो खैर अकेली ट्रैफिक पुलिस तो नहीं कर सकती, ये पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो घरों में बच्चों को एजुकेट करें, बच्चों को बताएं कि भाई आप हेलमेट घर से, जब घर से निकलते हैं तो वालदा या उसका जो बड़ा भाई है या उनके जो घर वाले हैं वो उसको कहें बेटा हेलमेट लेके निकलो, घर से एजुकेट करें, स्कूल से करें। तो ये सारी कौम मिल के करेगी तो फिर ही हो सकता है। हम 1,500-2 हज़ार लोग हैं, हम तो इतने बड़े सिटी को नहीं डिसिप्लिन में कर सकते। कोशिश करते रहते हैं, इनको एजुकेट भी करते रहते हैं। अभी देखिए हमारे सीनियर अफसरान IG तक सब लोग लगे हुए हैं कि ये हेलमेट पहन लें, लेकिन इन्होंने बड़ी मुश्किल से हेलमेट अब ख़रीदे हैं, लेकिन अभी टैंकी के ऊपर रखा हुआ है। अब मुझे लगता है कि अगले फिर 10 साल इनको ये समझाने पे लग जाएगा अभी भाई आप हेलमेट जो है ना सर पे पहने। किसी भी माशरे की सूरत गरी में, माशरे को संवारने में और निखारने में कानून पर अमल दरामद नागुज़ीर है, लेकिन पाकिस्तान में कानून मोम की नाक की तरह मोड़ा जा सकता है। पैसे के बल पर जो चाहे वो किया जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार हों या फिर कार में, किसी गाड़ी में मौजूद सफ़र करने वाले अफराद, वो बासानी सिग्नल तोड़ते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं और बासानी कानून से फ़रार इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि कानून तोड़ने वाले कानून की गिरफ्त में आए? आइए जानते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, जो जैसा मौसम हो, आप अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर अंदाज में अदा करते हैं। ये बताइए, कानून पर अमल दरामद कैसे करवाया जा सकता है? कैसे लोगों को समझाई जा सकती है ये बात कि उनको ट्रैफिक रूल्स का ख्याल करना है? भाई कितना भी करो, यहाँ के लोगों को कितना भी समझाओगे, उनको अपनी बात होती है, अपना ज़हन होता है, नुकसान भी सामने इनको नज़र भी आता है, फिर भी वो अपनी बात करते हैं। ऊपर वाले तो हमें बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन हम भी लोगों के अखलाक से बात करते हैं, लोग बद अखलाकी से भी बात करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती है। लोगों की खिदमत में हम बर्दाश्त करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने किसी से पूछा कि आपका लाइसेंस है नहीं है, आपका हेलमेट क्यों नहीं है, तो फिर आगे से वो आपको धमकियां भी दे देता होगा। आगे से वो, अक्सर मैंने खुद ने देखा है, कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन पर रब्ता करने का कहते हैं। ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। बोलते हैं भाई दूसरों से भी चेकिंग करो। मैं बोला भाई नंबर से, जिसका नंबर आएगा हम उनको चेक करते रहेंगे।
अगर आपका नंबर है, तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना? आपकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं, कौन से हमने अपने घर के लिए तुम्हारे को बोल रहे हैं? सिर्फ हेलमेट की बात नहीं है, आगे की हेडलाइट ख़राब होती है, इंडिकेटर्स ख़राब होते हैं, पीछे की लाइट ख़राब होती है। भाई बहुत कुछ होता है। ये गाड़ियाँ देखो चल रही है, इनकी फिटनेस क्लियर नहीं है, फिर भी चला रहे हैं, किसी की बादशाही पे चला रहे हैं, कोई बडेरे के, कोई MP-MNA के कहने पे चल रहे हैं, कोई अपनी ज़ाती कौमियत के हैसियत से चला रहे हैं। तो फिर अगर इनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सड़कों पर कैसे आ गई ये गाड़ियाँ? मसला यही है, जो इनको अफसरों को होना चाहिए, तो इनके ऊपर सही डंडा देना चाहिए। तो हम तो इनके ऊपर सवार बन जाएंगे, नहीं तो हमारे ऊपर सवार बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आपको लगता है कि ट्रैफिक की कवानीन की पाबंदी करवाई जा सकती है, उस पर अमल दरामद करवाया जा सकता है? तमाम इंडिकेटर्स, तमाम फैक्टर्स आपके सामने। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती हुकूमत? सब कुछ कर सकती है, लेकिन गौर से सब कुछ हो जाता है। अफसर साथ देते हैं तो हर चीज़ हो जाती है। ये जुर्म भी ख़त्म हो जाता है, ये बदमाशी ट्रैफिक भी ख़त्म हो जाती है, ये 2 नंबर गाड़ियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। ये एक और हमारे भाई आए हैं, इनके साथ एक छोटा बच्चा भी है और दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। भाई साहब, क्यों नहीं पहना आपने हेलमेट? सर बस मेरे पास नहीं था हेलमेट, इसलिए नहीं पहना। नहीं, हेलमेट रखा हुआ है कि नहीं? रखा हुआ है। उसको इतना संभाल के रखा हुआ है? नहीं, असल में इमरजेंसी थी, तो अभी मैं इंशाल्लाह मैं पहन लूँगा नेक्स्ट। अभी जाके फिर पहन के आएंगे? नहीं, नेक्स्ट जब भी मैं जाऊँगा दोपहर में। अच्छा, नेक्स्ट टाइम? हाँ, नेक्स्ट जुर्माना भरने के बाद? वो तो जो है सो है, वो तो है, गलती की है उस पर तो होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि छोटा बच्चा है, अगर आप नहीं पहनते तो उसकी ज़िंदगी भी तो आप खतरे में डाल रहे हैं। वो तो है सर। ये है कौन? आपका बेटा है मेरा। आपका बेटा है? अच्छा, तो कम बेटे का तो ख्याल किया इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नहीं होगा। FCT कैमराज हैं, क्या इनकी मदद से ट्रैफिक को बेहतर किया जा सकता है? इनकी इंशाल्लाह सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह उसमें अगर कैमरे लग जाएंगे पूरे रावलपिंडी में, तो इंशाल्लाह उससे बहुत जो है ना पुलिस में कंट्रोल हो जाएगा। उसका ऑनलाइन चलान होगा उस बंदे का, तो काफ़ी मतलब उसका असर पड़ेगा पिंडी। मतलब आपका ख्याल है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से हम उसको ट्रैफिक पे अप्लाई कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं? बिल्कुल, उसका जुर्म का भी कंट्रोल है और ट्रैफिक रूल्स भी जो है ना उसमें लोग आवाम फॉलो करेगी, क्योंकि कैमरे की मदद से ना वो मतलब ID कार्ड आ जाएगी, नंबर प्लेट, मालिक, रजिस्ट्रेशन, सारा सब कुछ आ जाएगा। पंजाब भर में रोज़ाना की बुनियाद पर बेइंतहा ट्रैफिक हादसा होते हैं। अगर सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो पंजाब भर में 1027 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए, जिसमें से 272 सिर्फ लाहौर के थे और अनफॉर्चुनेटली 6 अमवात भी रिपोर्ट हुई। हमारे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तंसर फिरोज साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, लाहौर एक पॉपुलेटेड शहर है, हर शख्स के पास सवारी भी है, तकरीबन हर घर में सवारी है, तो मुझे बताइएगा कितनी व्हीकल्स हैं और कितने वार्डन्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में जब आप बात करें एक्सीडेंट्स की, तो पिछले साल अगर हम डाटा का एनालिसिस करें तो 484 लोग जो है 484 लोग लाहौर की सड़कों पे अपनी जान से गए। और यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है वो नंबर 1 कॉज़ है लाहौर में, जिसकी वजह से लोग अपनी जान से जाते हैं। इतने लोग यहाँ मर्डर में या किसी भी दूसरे कॉज़ की वजह से अपनी जान लूज़ नहीं करते जितने ट्रैफिक एक्सीडेंट में जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह केयरलेसनेस है। 74% ऑफ दीज कैजुअल्टीज़ आर बाइक राइडर्स जो कि हेलमेट नहीं पहनते, केयरलेस ड्राइविंग करते हैं, यू टर्न्स का ख्याल नहीं करते, इशारे को क्रॉस करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। मल्टीपल रीजन आगे हैं, डिटेल जिसकी दी जा सकती है। हमारे पास लाहौर में जो व्हीकल पॉपुलेशन है वो 6 मिलियन है एक्साइज रिकॉर्ड के मुताबिक। 60 लाख गाड़ी और मोटरसाइकिल लाहौर की सड़कों पे मौजूद हैं, जिसमें से 4.3 मिलियन 43 लाख जो है वो सिर्फ बाइक्स हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3318 वार्डन्स आज की तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 1300 बाइक्स हैं, हमारे पास 58 के करीब गाड़ियाँ हैं, कल्टस कार्स हैं जो कि सेक्टर इंचार्जेस के पास हैं। शहरियों ने 2 शिकायत की हैं जो मैंने वादा किया था कि आपसे पूछूंगी और एड्रेस भी करूंगी इस बात को। पहली शिकायत ये की कि जब भी हेलमेट पर कैंपेन होती है तो आसपास वाले लोग जो हैं वो हेलमेट की प्राइस दुगनी कर देते हैं, तो क्या ट्रैफिक पुलिस उनको भी कोई हाथ डालती है? फिर दूसरी शिकायत लोगों की जानिब से है कि अगर वार्डन चला रहा हो बाइक, उसके पास हेलमेट ना हो, पुलिस वाला चला रहा हो या अच्छी बड़ी गाड़ी हो, उसको चलान नहीं होता। देखिए, जहाँ तक पहली बात है हेलमेट की प्राइसेस की, तो हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि उनके पास एक प्राइस कंट्रोल का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, ताकि प्राइस हाइक ना हो, आर्टिफिशियल होर्डिंग ना हो, कोई इस तरह के आर्टिफिशियल प्राइस हाइक के जितने टैक्टिक्स हैं, क्योंकि बड़ा एलेबरेट सिस्टम मौजूद है गवर्नमेंट का जो इसको देखता है, तो इंशाल्लाह ताला इसको देख रही हैं। और ऐसी कोई कंप्लेंट डायरेक्टली हमारे पास आई नहीं है कि फ़लाँ दुकान पे हेलमेट जो है डबल प्राइस पे फ़रोख्त हो रहे हों। सेकंड, जो आपने बात की, हमने किसी पुलिस ऑफिसर को कोई इस्तेस्ना नहीं दिया, किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कोई से इस्तेस्ना नहीं दिया है, क्योंकि जान सब की कीमती है और जान सब की बचाना हम पे लाजिम है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पुलिस ऑफिसर्स के भी चलान किए गए हैं, बड़े सब्सटेंटिव नंबर पे किए गए हैं।
और ना कोई वार्डन इंशाल्लाह ताला अगर खिलाफवर्जी करेगा तो उसे बचेगा। और जहाँ तक बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी का तल्लक है, देखें कोई भी कानून से वालातर नहीं है। जो ट्रैफिक का वायलेशन करेगा वो कायदे के मुताबिक उसको इंशाल्लाह। आपका चालान हुआ वैसे कभी खुद जा रहे हो? जी मेरा मोटरवे पे एक दफ़ा हुआ था बहुत पहले। तो आपने कहा नहीं मैं CTO हूँ? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी गलती मानी और ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ था 2002 में, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ है। सर अच्छा ऐसा होता है कि जब आप किसी ओहदे पर हों, फॉर एग्जांपल मैं भी, जब आपको ये पता हो कि आप बीट कर रहे हैं या आप तो चलें कंट्रोल कर रहे हैं पूरे लाहौर को, तो उसमें आपके अगर किसी रिश्तेदार का चालान हो जाए तो फ़ौरन फ़ोन आता है, जी मेरे CTO जानने वाले हैं। उस मामले पर क्या करते हैं? जी देखिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक ऐसा फ़ोन आया होंगे सर ये, लेकिन अगर कोई फ़ोन ऐसा करेगा भी कि मुझे किसी वायलेशन पर रोका गया तो मैं खुद उसका चालान करवाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम खुद कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर दूसरों पे इम्प्लीमेंट करना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा तजाद है। लोग आपका नाम इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक वार्डन के साथ कि हमारा उनसे ताल्लुक है, तो चालान छोड़ दें। मेरा नंबर तमाम ट्रैफिक वार्डन के पास मौजूद है, मैं उस मेन ट्रैफिक के ग्रुप में भी मौजूद हूँ और मेरा अपने वार्डन के साथ डायरेक्ट लिंक है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो इंशाल्लाह ताला मुझे अपनी फोर्स पे इतना भरोसा है कि वो मेरे से डायरेक्ट रब्ता करेंगे। कराची के कई मुकामात की तरह बनोरी चौक पर भी सिग्नल्स तो मौजूद हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ से मुतादिद जो सड़कें हैं वो अहम शाहराहों की तरफ जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये 7-8 सिग्नल्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो काम नहीं कर रहे। कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि तकरीबन ये 7 साल से इसी तरीके से ये सिग्नल्स मौजूद हैं, लगे हुए हैं सिग्नल्स, उन पर धूल मट्टी लग रही है, लेकिन वो तमाम ही सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं। कई मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर सिग्नल काम नहीं कर रहे और शहर की बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ सिग्नल्स मौजूद ही नहीं है। अभी नहीं है मेरे पास। देखिए आपका लाइसेंस भी बना हुआ है, ID कार्ड भी, हेलमेट भी पहना करें, क्यों नहीं पहनते? हेलमेट आपकी सेफ्टी है। मैं आपको बताऊँ, यकीन माने चोरी हो गया है। चोरी आप कर ले चलान, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन चोरी हो गई। पता है क्या, आप मेरी बात सुनिए, चलान करना आपकी सलाह है बेसिकली। आप अभी चलान हुआ है ना, आप ये तैयार करेंगे कल हेलमेट पहनूंगा मैं, चलान करना जो ना कोई चीज़ नहीं है। फैसल, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं हेलमेट पहनता हूँ, मेरा चोरी हो गया। और ये 2-3 दिन पहले चोरी हुआ है, पुराना नहीं चोरी हुआ, ये 2-3 दिन पहले चोरी हुआ। ये जब से ये है ना शुरू हुआ है ना तो लोग है ना चोरी करना शुरू हो गए। और घर के इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हेलमेट पहने ही ना, हेलमेट ना पहन के तो आप अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं। नया खरीद लेंगे इंशाल्लाह, नया खरीद लेंगे। ये बताइए, छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी मोटरसाइकिलें लेकर बाहर निकलते हैं, उनको रोकते हैं? निकलते हैं, हम उनको रोकते हैं, उनके माँ बाप को बुलाते हैं, उनको मतलब वार्निंग दे के छोड़ देते हैं कि आइंदा के लिए इन बच्चों को मतलब बाहर नहीं छोड़ें, ये बच्चे हैं, इनको पता नहीं होता गाड़ी चलाने का, इनको फिर वो वार्निंग देते हैं सर। उनके माँ बाप क्या कहते हैं? सर उनको बुलाते, वो बोलते हैं कोई चोरी लेके आ जाता है या ऐसे होता है सर, अमूमन बोलते हैं कि वो चोरी लेके आते हैं, यानी चुपचाप खामोशी से निकाल कर बाहर लेकर आ जाते हैं सर। रावलपिंडी शहर के मसरूफ़ तरीन मरी रोड के हर चौक और चौराहे पर ट्रैफिक के इशारे तकरीबन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इन चौकों और चौराहों पर सबसे ज़्यादा अंत मोटरसाइकिल वालों और रिक्शे वालों ने मचाई हुई है। मोटरसाइकिल वाले और रिक्शे वाले न सिर्फ रॉन्ग वे से आ रहे हैं बल्कि नहायत तेज़ी से और ख़तरनाक अंदाज में आते हैं। हेलमेट का इस्तेमाल इस शहर में किस्सा पारी न लगता है। हम लोगों से जानेंगे कि आखिर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले को कैसे पकड़ा जाए। बेटा ये बताओ कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान में ट्रैफिक के जो हादसात होते हैं उनमें सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? ट्रैफिक के जो हादसात होते हैं उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चों को जो है ना मोटरसाइकिल नहीं देना चाहिए, और अगर जो है ना 18 से कम उम्र के बच्चों को जो है ना वो मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए। उसके अलावा आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाना होता है, थोड़ा सा आराम से चलना होता है, वन व्हीलिंग नहीं करना चाहिए। तो इसी पिंडी में आपका क्या ख्याल है, किस किस्म की खिलाफ वर्जी बाइक्स पे हो जाती है? पिंडी में तो जो है ना कोई हेलमेट पहनता है और ना जो है ना कोई, जितने भी तकरीबन 12-13 साल की उम्र बच्चे होते हैं सबके साथ बाइक होते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। ये बताओ कि पिंडी में क्या ऐसा कानून है जिससे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी को रोका जाना मुमकिन है? इन्होंने जो है ना अभी ये कानून पास किया कि ना पेट्रोल पंप जो है ना बिना हेलमेट के नहीं देते। ये अच्छा, पेट्रोल पंप बगैर हेलमेट के पेट्रोल ही नहीं देते बाइक वालों को? जी, ये इन्होंने अच्छा कानून पास। इससे आपके ख्याल में कुछ बेहतरी आ रही है? बेहतरी आ रही है, हर बंदा हेलमेट पहनने के लिए। लेकिन पंपों पे हमने ये भी देखा है कि एक हेलमेट शेयर भी कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंप को कंट्रोल, पंप वालों को मना करना चाहिए भाई जिसके पास हेलमेट है ना सिर्फ उसको पेट्रोल मिले, जिसके पास नहीं है उसको क्या भाई। पंपों पे कैमरे भी लगे होते हैं, उनमें भी तो आ जाता है, लेकिन वो नहीं करते, पंप वाले तावन नहीं करते ये बताइए कि
कि अगर हेलमेट नहीं होता या फिर गाड़ी की लाइट ख़राब होती है, इंडिकेटर्स नहीं होते, तो क्या ट्रैफिक पुलिस पैसे लेकर छोड़ देती है? जी सर, पैसे लेकर छोड़ देती है, 100 रुपये 50 रुपये लेकर छोड़ देती है। ये पूरे शहर में होता है या किसी एक मुकाम की बात कर रहे हैं आप? पूरे शहर में। ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पूरे शहर में ऐसा होता है? ये कराची शहर में सारा ऐसी जगह होता है, जहाँ देखते गरीब आदमी है, कागज़ देखते पूरे होते, गाड़ी का अगर हेलमेट नहीं है हेलमेट के पैसे काट लेंगे, या वो देखेंगे नंबर प्लेट आपका छोटा है, इसका चालान कटा जाएगा, ये वो। चालान काटना तो अच्छी बात है, वो तो ठीक है अगर किसी ने कोताही की है, लेकिन पैसे अगर ले रहे हैं तो वो गलत है। नहीं, वो रिश्वत इसलिए ले रहे हैं, वो चालान जो होता है ना, वो चालान की ऐसी 2 नंबर फ़ोटोकॉपी बना के अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, ये चेन कवर भी आपकी नहीं है, ख़वातीन के बुरके आ जाते हैं, दुपट्टे आ जाते हैं, उसकी वजह से हादसा होते हैं, ख्याल करना चाहिए। जी, वो अभी टूटा था, अभी इतनी जल्दी तो नहीं टूटा था, अभी गरीब आदमी क्या करे हम सर। सही, लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है। सेफ्टी तो ज़रूरी है, मगर गरीब आदमी इस टाइम कैसे गुजारा करे इस दुनिया में। सही। तो बहुत से लोगों का एक ये भी शिकवा है, ये भी उनकी मुश्किल परेशानी है कि महंगाई के इस दौर में अपनी मोटरसाइकिल को मेंटेन करना आसान नहीं है। आप ये बताएं कि पिंडी के मुकाबले में इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैमरास नस्ब हैं, जिन पे ट्रैफिक वायोलेशन जो करता है उसको चालान जो है वो व्हाट्सएप पे आ जाता है। क्या रावलपिंडी में भी इस मॉडल को इम्प्लीमेंट होना चाहिए? जी, 100% इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ना सिर्फ ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए बल्कि अगर आप ये मार्केट की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि इधर जो इंक्रोचमेंट है उसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बड़ा फ्लॉ आपको क्या नज़र आता है ट्रैफिक? सिर्फ कानून साजी नहीं है, ठीक है, जो जिधर घुस रहा है आप यही देख लें कि रॉन्ग ये गाड़ियां जैसे खड़ी हुई हैं पार्किंग में ही, जिसका जहाँ दिल चाहेगा वो गाड़ी खड़ा। पार्किंग का कोई नज़्म व ज़ब्त, कोई कानून कायदा, यानी कोई इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। गरीब के लिए है सर, गरीब के लिए है कि मतलब गरीब बंदे को उन्होंने नहीं, जहाँ भी है उन्होंने पकड़ लेना है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराची में तकरीबन 10,000 कैमरे 2,000 मुकामात पर नस्ब होने हैं। इब्तदाई तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तकरीबन 26 मुकामात पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जिन पर 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस हवाले से टेंडर भी दे दिया गया है। अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग जाता है, इसका पायलट प्रोजेक्ट, और उसके बाद 2,000 मुकामात पर 10,000 कैमरे नस्ब हो जाते हैं, तो इसके बाद कराची में जो हादसात होते हैं उनमें कमी आएगी या फिर नहीं, इसी हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त स्टेडियम रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कैमरे तो नस्ब हैं, हाई रेजोल्यूशन के कैमरे हैं, चेहरों को रिकग्नाइज़ करते हैं, लेकिन उनकी मदद से किसी को चालान नहीं किया जाता। अगर कहीं क्राइम हो रहा होता है तो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, चालान कैसे काटे जा रहे हैं, अब्दुल क़य्यूम हमारे साथ मौजूद हैं, ASI। बताइए ज़रा, इस कैमरे की मदद से क्या होता है? सर, ये हमारे को अपने अफसरों ने कैमरा दिया हुआ है, ये बॉडी कैमरा कहलाता है। जैसे ही बंदा हमारे पास आता है, पहले ये रिकॉर्डिंग होती है कि क्या वायलेशन है, हम उसको वायलेशन बता के उसका जो है चालान करते हैं। हमें ये पता चलता है, ये हमारे इस फ़ायदे में है कि कल को बंदा जो है अपने उससे जुर्म से मुनहरफ हो जाता है। हमारे पास पहले रिकॉर्डिंग होती है कि आपका ये जुर्म है, तो इस वजह से हमने आपका ये चालान किया है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद का रुख करें तो दारुल हुकूमत में जहां ट्रैफिक की हालत कदरे बेहतर दिखाई देती है, वहां ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद होता हुआ भी नज़र आता है। इस्लामाबाद की तमाम मारूफ शाहराहों पे सेफ सिटी कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है, जिनके ज़रिए ट्रैफिक कवानीन को वायोलेट करने वालों को उनके मोबाइल्स पर चालान भेज दिए जाते हैं। इस्लामाबाद के बासियों से इन सेफ सिटी कैमराज के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, आइए हमारे साथ। ये बताएं कि इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है और इनको ट्रैफिक कवानीन पे भी अप्लाई किया जा रहा है। आपके ख़्याल में इससे कुछ बेहतरी आएगी? बेहतरी आनी चाहिए और ये अच्छा इकदाम है, हम इसको सराहते हैं और ये हमारी भलाई के लिए हमें भी चाहिए कि हम इसको फॉलो भी करें। सेफ सिटी अथॉरिटी एक बहुत बड़ी एड है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में और ट्रैफिक इंटेलिजेंस में। हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देखेंगे कि ट्रैफिक को मॉनिटर कैसे किया जाता है, सर्विलेंस कैसे की जाती है और ये कैसे असिस्ट करते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ट्रैफिक कंट्रोल करने में। मेरे साथ
मैं इस वक्त पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के ऑफिस पर मौजूद हूँ और ये स्क्रीन्स जो आपको नज़र आ रही हैं इस पर लाहौर शहर को मॉनिटर किया जाता है और तमाम स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ विंडोज़ बनाई गई हैं, इलाके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और एग्जैक्टली इधर टीम्स बैठी हुई हैं जिसमें इंटेलिजेंस की टीम्स हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट टीम्स हैं, ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने के लिए टीम्स मौजूद हैं और वो मॉनिटर कर रही हैं ट्रैफिक की डेंसिटी। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ कामरान खान साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे गाइड ये कीजिएगा कि ट्रैफिक हादसा बहुत ज़्यादा हैं, हर साल बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं और उसमें सिविक सेंस का बड़ा मसला है, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी बड़ी अच्छी एड साबित हुआ ट्रैफिक कंट्रोल में, तो किस कदर मुमकिन है इसकी रोकथाम? हैरान कुन जी, हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे। मैं ख़ुद भी हैरान हुआ करता था कि जो ट्रैफिक कंजेशंस और सिचुएशन है, इंक्रोचमेंट्स है हमारी सड़कों पे, हम इसको कब और कैसे ठीक कर सकेंगे, आया कभी ठीक भी हो सकेगी। बट जो सेफ सिटी की सूरत में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और इसके ज़रिए जब हमने ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करना शुरू किया तो हम अपने डाटा पे अगर बात करें तो ये होगा कि शायद हम अपनी खुद नुमाई कर रहे हैं। 1122 का डाटा ये कहता है कि पहले ही साल 41% जानलेवा हादसात में लाहौर में कमी आई। ये आपका मुल्क, ये आपके कैमरे और ये आपकी पुलिस सिर्फ ये चाहती है कि आप जिंदा रहने के साथ साथ महफूज भी रहें और अपनी नस्लों को ये पैगाम दें कि बेहतर शहरी बनना भी है, जिम्मेदारी कबूल भी करनी है और बेहतर तरीके से निभानी भी है। जदीद ममालिक में भी हादसात तो होते हैं, ताहम एहतियाती तदाबीर और बेहतर हिकमत अमली से हादसात में कमी मुमकिन है। और याद रखिए, देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। इस्लामाबाद से प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ की आज की एपिसोड के संग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।